पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लसन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। पूछ बुझाई खोई श्रम, धरे लघु रूप बहोरे, जनक सुता के आगे, ठाड़ भयो कर जोरे। पूछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी माता जानकी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हुए। मातु मोहि दीजै कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना, चूड़ामणि उतार तव दयो, हर्ष समेत पवन सुत लयो, कहो तात मस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा, दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई चिन्ह पहचान दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे दिया था। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार कर दे दी। हनुमान जी ने उनको हर्षपूर्वक ले लिया। जानकी जी ने कहा, हे तात, मेरा प्रणाम निवेदन करना और इस प्रकार कहना कि प्रभु, यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम हैं, आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीनों दुखियों पर दया करना आपका बिरद है और मैं दीन हूँ। अतः उस बिरद को याद करके हे नाथ, मेरे भारी संकट को दूर कीजिएगा। तात शक्र सुत कथा सुनाए हो, बान प्रताप प्रभु ही समुझाए हो, मात दिवस महु नाथ न आवा, तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा, कहु कपि के ही बिसि राखो प्राणा, तुम हो तात कहत अब जाना, तो ही देखी शीतल भई छाती, पुण्य मो कहूँ सोई दिनु सो राती। हे तात, इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना और प्रभु को उनके बाण का प्रताप स्मरण समझाना। यदि महीने भर में नाथ न आए तो फिर मुझे जीत ही न पावेंगे। हे हनुमान, कहो मैं किस प्रकार प्राण रखूं। हे तात, तुम भी अब जाने को कह रहे हो। तुमको देखकर छाती ठंडी हुई थी, फिर मुझे वही दिन और वही रात। जनक सुतहि समुझाए करे, बहु विधि धीरजु दीन, चरण कमल सिरो नायक पे, गवनु राम पहि कीन। हनुमान जी ने जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और उनके चरण कमलों में सिर नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। चलते महाधुनि गरजसि भारी, गर्भ स्रवहि सोने निश्चर नारी, नाघे सेंदोहि पारहि आवा, शब्द केले किला कपिह सुनावा, हर्ष सब बिलो की हनुमाना,
नूतन जन्म कपिह तव जाना, मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा, कीने से रामचंद्र कर काजा, मिले सकल अति भय सुखारी, तलपत मीन पाव जिम्मेवारी, चले हर सिर गुनायक पासा, पूछत कहत नवल इतिहासा। चलते समय उन्होंने महाध्वनि बड़े जोर से गर्जना किया, जिससे सुनकर राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिरने लगे। समुद्र लांघ कर वे पार आए और उन्होंने बानरों को किलकिला शब्द हर्षध्वनि सुनाया। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब बानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि वे श्री रामचंद्र जी का कार्य कराए। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली को जल मिल गया हो। सब हर्षित होकर नए नए इतिहास वृतांत पूछते कहते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले गए। तब मधुबन भीतर सब आए, अंगद सम्मत मधु फल खाए, रखवारे जब बरजन लागे, मुष्टि प्रहार हनत सब भागे। तब सब लोग मधुवन के भीतर आए और अंगद की सम्मति से सबने मधुर फल खाए या मधु और फल खाए। जब रखवाले बरजने लगे तब घूंसों की मार मारते हुए सब रखवाले भाग छूटे। जाई पुकारे ते सब बने उजार युवराज, सुनि सुग्रीव हरत कपि, करे आए प्रभु काज। उन सबने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हो गए, बानर प्रभु का कार्य कराए। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।